नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर व्यापारियों का एक वार्षिक बैठक कहा जाए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से देश के कई राज्यों से यहां पर व्यापारी एकत्रित हैं और हमारा खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है, और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं। धन्यवाद। नितिन जैन। जी, जैन साहब, बताएं कि जो इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में किस तरह की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं और क्या चाहते हैं। इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो रेटों का समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार के पास संसाधनों के इतने अभाव हो चुके हैं कि इंडस्ट्री रन ही नहीं कर पा रही। इंडस्ट्री को एमसीएक्स बना के रख दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे हम एमसीएक्स के अंदर डील कर रहे हैं। रोज़ नए रेट हैं, ना साधन है नहीं इनके पास जिनसे कि नई नई डेवलपमेंट या हमारी प्रोडक्शन होती थी, और बाहर जिन देशों पे डिपेंड थे वहाँ पर अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, जिस कारण से आज व्यापारी उस मोड़ पे खड़ा है कि पहले तो 2 साल कोरोना की मार झेली है, उसके बाद जब वो व्यापार करने का समय आया, कोरोना से थोड़ी राहत मिली तो ये समस्या खड़ी हो गई है। और अन्य देशों में तो ये भी है कि बिजली भी नहीं है, जहाँ से हमारे माल इम्पोर्ट होकर आते थे, हम लोग इंपोर्ट करते थे, तो उन माल से हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ करके आइटम डेवलप करते थे। तो आने वाला समय बहुत ही ख़राब और संकट में दिखाई दे रहा है। आज बात करें तो आज हमारी दिल्ली सरकार ने भी ये घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी बिजली का बहुत ज़्यादा अभाव होने वाला है, और इंडस्ट्री इस बात से बड़ी परेशान है और एक बहुत बड़ी टेंशन का सामना करना पड़ रहा है खबर सुनते ही कि आगे कैसे करा जाएगा, क्योंकि बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और अब ये दिल्ली सरकार हमारी डिपेंड हो गई केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, अरे भाई, जब तुम्हें मालूम है कि इंडस्ट्री और एक दिल्ली सारा कुछ बिजली से चलता है तो उसकी व्यवस्था आपको पहले देखनी चाहिए, क्योंकि कई देशों में पिछले कुछ समय से बिजली का अभाव है, चाहे वो कोयले की समस्या के कारण हो, चाहे वो अन्य किसी कारण से हो। और इंडस्ट्री का अगर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करें या पेंट इंडस्ट्री की बात करें, दिन पर दिन रेट नए चेंज हो रहे हैं। अब ग्राहक को कैसे समझाएं कि आज इस माल का रेट 10 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया, ग्राहक नहीं समझता। रोज़ डब्बों पे एमआरपी कैसे चेंज कराएं। अगर किसी चीज़ के कॉस्ट पे एमआरपी, गत्ते का बॉक्स पे एमआरपी दे रखा है 200 रुपये, उसको रोज़ नई पैकिंग कैसे छपवाएं 250 रुपये की या 225 रुपये की। लाखों करोड़ों रुपये की लागत कहाँ से लगाएं बेमतलब में। इन सभी समस्याओं को देख के कि युवा व्यापारी हैं आप, क्या लगता है कि जो आने वाले जो युवा हैं वो इस माहौल के अंदर में व्यापार करना पसंद करेंगे? मैं अगर आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। आज जो युवा पढ़ लिख कर MBA फाइनेंशियली या MBA मार्केटिंग में कर रहे हैं, उनका रुझान जॉब की तरफ हो चुका है, नौकरी की तरफ। वो अपने फादर्स या अपने बड़ों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को भी नहीं चलाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि माहौल इतना ख़राब हो चुका है सरकार की ना साथ देने के कारण और सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण। सरकार का 1% भी ध्यान व्यापारी वर्ग की तरफ नहीं है, जबकि व्यापारी वर्ग, अभी आपने ही बताया कि देश में एक तरफ सैनिक रक्षा करते हैं देश की, और दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग जो टैक्स देता है उस टैक्स से अन्य सारे विकास के कार्यक्रम आगे चलते हैं और देश तरक्की करता है। आज सरकार व्यापारी वर्ग को कहीं ध्यान में ही नहीं रखती, जैसे कि कोरोना काल की समस्या हो या व्यापारी के साथ इस समय जो रेटों को लेकर के या जो केमिकलों का अभाव है, जो संसाधन के अभाव है, कोई सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। तो एक तरफ जहां बात की जा रही है देश को आत्मनिर्भर बनाने की, वहीं स्वावलंबन की बात थी, लेकिन अगर यही दौर रहा तो क्या युवा आत्मनिर्भर बनने की ओर अपना कदम बढ़ाएगा? यह एक चिंता का विषय है देश के लिए, सरकार के लिए, या आने वाली जो भी सरकारें होंगी उनके लिए भी इस पर विचार करना होगा। हम इसी तरह व्यापारियों की आवाज़ उठाते रहेंगे अपने खास कार्यक्रम में बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है।